आगरा जिले में 20 वर्षीय युवक रजत चाहर की जान के पीछे एक खतरनाक सांप पड़ा हुआ है। एक दो बार नहीं, युवक को इस सांप ने 5 बार काटा है। हालांकि रजत की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो इलाज कराने के बाद सही सलामत है, लेकिन सांप से अब डर बना हुआ है। रजत का पूरा परिवार दहशत में है। आगरा के दक्षिणी बाईपास स्थित थाना मलपुरा क्षेत्र के मनकेड़ा गाँव में सर्पदंश कौतूहल का विषय बना हुआ है। मनकेड़ा गाँव में रहने वाले 20 वर्षीय युवक रजत चाहर स्नातक का छात्र है। रजत को सांप डसने की चर्चा आसपास गांव तक पहुंच चुकी। परिवार उसका लगातार इलाज करा रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे राहत है, लेकिन डर बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक सांप बाएं पैर में ही बार बार ढस रहा है। 6 सितंबर को रजत रात 9 बजे घर के बाहर टहल रहा था। उसी समय बाएं पैर में सांप ने ढस लिया। रजत चिल्लाया। उसने सांप को भागते देखा। देसी इलाज कराते हुए दवा दे दी। बाद में उसे एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो वहां बताया कि सर्पदंश के लक्षण नहीं है। 4 घंटे बाद उसे घर भेज दिया गया। इसके बाद 11 सितंबर को घर के अंदर कमरे में, 13 सितंबर को बाथरूम में ढस लिया। युवक का इलाज बाई गिरोह से इलाज कराया जा रहा है। पिता ने बताया कि देर रात 14 सितंबर को भी बेटे को जूते पहनने वाली जगह पर सांप ने ढसा। हालांकि उसका स्वास्थ्य ठीक है। मुझे 5 बार काट लिया सांप ने। कितने दिनों में? 10 दिन में। कैसे, आपने कभी देखा सांप? हाँ, दिखाई पड़ा शुरू में 3 बार, तो फिर उसके बाद नहीं दिखा 2 बार। क्या परेशानी आई आपको सांप का? परेशानी कुछ नहीं आती, वो दवाई मिल जाती है ना, हमारे गांव में वैद्य हैं जी, वो दे देते हैं। कहीं हॉस्पिटल वगैरह भी गए थे? 1 दिन गए थे एसएन में। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई सांप काटने की? शुरुआत में फ़ोन पे बात कर रहा था तो तब काटा उसने सांप ने। कहाँ थे, कैसे फ़ोन पे बात कर रहे थे? यहाँ था। कौन सी जगह थी? जगह बताइए। घर के बाहर। क्या हुआ फिर? हाँ, क्या हुआ फिर? तो सांप ने काट लिया। मैं फ़ोन पे बात करते करते तुरंत दवाई मिल गई मुझे। उसके बाद दवाई से नहीं आराम पड़ा तो हम एसएन में ही गए। एसएन गए थे? हाँ, गए थे। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ, 1-2 घंटे उन्होंने रखा मुझे, उसके बाद घर आ गए। और दोबारा कब काटा आपको? दोबारा काटा 8 तारीख को। उसके बाद वही दवाई ले ली तो नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो क्या लगता है कि डर लगता है फिर आपको? हाँ, भयभीत तो हो गया हूँ, डर तो लगेगा ही। लास्ट बार कब काटा आपको? लास्ट बार कल काटा है, 14 तारीख को। कितने बजे? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे काटा? हाँ। तो आज इलाज कहाँ से लिया आपने? इलाज नहीं, जूते पे काटा था ना, तो अंदर तक नहीं काट पाया, वो असर नहीं हुआ। सांप को पकड़ने का प्रयास किया फिर आपने? दिखता ही नहीं है सांप। कल 2 सेकंड के लिए देखा, उसके बाद गायब हो गया। क्या मान के चल रहे हो इस बात को लेकर? क्या कैसे दिखाई दे रहा है? क्या मान के चल रहे हैं? भूत बिहार माने के चल रहे हैं। वो सच्चाई 100% सच्चाई है ये। पूरी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। अच्छा बताइए, इस गांव में इससे पहले इस प्रकार की घटना कभी देखने को मिली? ऐसी घटना कभी देखने नहीं मिली हमको। नहीं मिली? नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 75 वर्ष की। 75 वर्ष में इस प्रकार की घटना नहीं? कोई नहीं देखी। अब ये घटना दिखाई दे रही तो क्या मान के चल रहे हो इसको? ये तो हम आश्चर्य कर रहे हैं इस बात का कि सर्प दिखाई इस बच्चे को ही देता है मात्र 1 सेकंड के लिए, और किसी को दिखाई देता ही नहीं है वो, और करीबन 1 हाथ का लंबा है, पतला। अच्छा, सर्प काट जाता है तो बताया जाता है कि बेहोश भी हो जाते हैं व्यक्ति? ना, बेहोश नहीं होता है कतई, जो दवाई मिल जाती है थी यहाँ। दवाई मिल जाती है? हाँ, तो उसमें आ जाता है। मिल जाती है दवाई, गाँव का ये लड़का दवाई देता है। तो क्या मान के चल रहे हो, आपका बेटे को 5 बार सर्प ने काटा है और फिर भी आप अपने बेटे को बचाने में कामयाब रहे? मान के चल रहे हो इसको? कई बार इसको मार्गपुर दिखाया, धौलपुर ले गए, नागर से थाली बजवाई और पानी गांव ले गए, वो नहीं कोई सेट हो पा रहा कहीं से। और लोगों की मदद है, और कोई जानकार हो पूरे हमारे क्षेत्र में इस मामले में आके हमारी मदद करे तो भाई ये और सबसे अच्छी बात है। अब लास्ट कब काटा है सांप? लास्ट कब काटा? लास्ट में एक दिखाने आगरा ले गए थे, दिखाने वाले को, उसने हाथ में गंडा बांध दिया था और शाम को आके काट दिया। मैं जब जूता पहने था, जूते में फन मार दिया उसने। कब मारा ये जूते में? ये कल शाम को 9:30 बजे जूते में फन मार दिया उसने। मामला ये है कि 6/9/2022 को ये हमारे बड़े भाई श्री कुंवर सिंह चाहर का नाती है। ये घर के सामने टहल रहा था, थोड़ी सी घास खड़ी थी तो वहाँ पर इसको ऐसा महसूस हुआ सर्प ने काटा। इसने नीचे देखा तो वो सर्प ही था। उसके बाद इसका इलाज कराया। गांव में एक वैद्य हैं हमारे जगबीर सिंह, उन्होंने अजीत सिंह, उन दोनों आकर के उन्होंने दवाई दी। दवाई से थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि इसको ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसको मेडिकल कॉलेज ले गए एसएन हॉस्पिटल में, और वहाँ इसको 2-3 घंटे दवाई उन्होंने दी, ठीक हो गया, चले आए। दूसरे दिन जिस तरीके से
बताते हैं समाज में कि इसको दिखा लो, सर्प ने काटा है। ऐसे मारकपुर गांव गए थे, वहाँ इसका इलाज होता है, वो भी प्रक्रियाएं करी। फिर 6 के बाद 8 को फिर काट गया। फिर पूरा कुल मिलाकर कितने बार सांप? 5 बार काट चुका है अब तक। और इससे जो है हमारा पूरा परिवार, क्या मोहल्ला ही दहशत सी में आ गया है। जैसे ही काटता है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, औरतें आदमी। तो सांप मिलता है, कहीं दिखाई देता है? केवल 5 बार में 4 बार इसी लड़के को, जो पीड़ित है, जो डिसीड है, इसी को दिखाई देता है। वो भी चंद मिनट के लिए दिखाई देता है, चंद मिनट, चंद सेकंड के लिए दिखाई दिया, और उसके बाद फिर नहीं दिखाई देता, जरा सा दिखाई देता है। विभाग वगैरह को आपने सूचना दी सांप के बारे में, क्या कुछ बताया? नहीं, अभी किसी विभाग को सूचना नहीं दी है हमने। अपना यहीं इलाज करा रहे हैं, जैसे जो बताता है वहीं देसी इलाज करा रहे हैं अपना। क्या लग रहा है कि कैसे बार बार हमला हो रहा है, क्या है? अब ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब समाज है, लोग बाग जैसा कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी तरीके की नाना प्रकार की लोग बातें बताते हैं। और हम खुद ही, हम तो इस समय जो है दहशत में हैं, बच्चे की जान बचाने के उसमें लगे हुए हैं। Rajiv Academy for Technology and Management, the first premier institute of RK Education Hub, 7th rank of MBA by AKTU University, Lucknow, A-ranked institute by Business India since 2007, and A+ rank awarded by Just Career among top 100 B schools by Dalal Street, assured placement in top-notch global companies across multiple industrial verticals, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures by reputed academicians and corporate executives, frequent industrial visits for practical exposure into the real-life work environment, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life full of multifarious cultural and sports events, fun-filled outdoor leisure trips, and extensive extracurricular activities. Highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience. Admission open for MBA, MCA, BBA, BCA, BEcom, BSc CS, BLib, MLib, B.Ed, and M.Ed. Come and be a part of Achievers at RATM and build a future of your dreams. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।